Hello, civil engineers. This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you again in our official digital platform of Reinforced Quantity Surveyor and Training Institutes. It's a venture company of one of the reputed PMC Reinforced Construction and Project Private Limited. Today I am here for the discussion of tiles flooring. In this session, I will explain you how to find out the quantity of tiles for the particular project and how to find out the quantity of mortar for the mortar bed and how to find out the quantity of cement slurry and how to find out the quantity of white cement for the joints between the two tiles or for the filling. So you can see here this is the drawing of multi-story tower projects. जो आप ड्राइंग देख रहे हैं वो आप मल्टी स्टोरी टावर के फ्लोर का प्लान दिया हुआ है. इसमें नंबर ऑफ फ्लैट्स दिए हुए हैं 2 BHK के. जो आप इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. इसमें आपको नंबर ऑफ फ्लैट्स दिए हुए हैं 2 BHK के. मैं आपको जूम करता हूं तो आपको सही से समझ में आएगा. ये आप देख सकते हैं. ये आपको 2 BHK का फ्लैट दिया हुआ है. एक लेफ्ट साइड कॉर्नर में टॉप में देखेंगे, सॉरी राइट साइड कॉर्नर टॉप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये 2 BHK का फ्लैट दिया हुआ है. इसमें एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, एक आपका नॉर्मल बेडरूम है, आपका हॉल है, किचन है, टॉयलेट्स हैं और आपकी यूटिलिटी को दिया हुआ है. तो इसी एक फ्लैट से हम लोग देखेंगे किस तरह से टाइल का एस्टिमेशन किया जाता है. इसी सेम प्रोजेक्ट से मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में ब्लॉक वर्क का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, प्लास्टरिंग का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स क्वांटिटी सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर जाके देख सकते हैं. और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आपको इसी तरह से लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा. चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. किस तरह से टाइल का एस्टिमेशन किया जाता है. तो ये आपको जो 2 BHK का फ्लैट दिया हुआ है तो इससे हम टाइल्स की क्वांटिटी निकालेंगे. किस तरह से निकाला जाता है. जब हम टाइल की बात करते हैं तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के टाइल आते हैं. मार्केट में डिफरेंट टाइप के फ्लोर टाइल्स आते हैं. आपका प्रेस्ड सेरेमिक टाइल्स आता है, ग्लॉसी सेरेमिक टाइल्स आते हैं, बैटरीफाइड आता है, ग्लॉसी बैटरीफाइड टाइल्स आता है, नॉन स्किड टाइल्स आते हैं, फिगरेटिव टाइल्स आते हैं, हैवी ड्यूटी टाइल्स आते हैं. डिफरेंट टाइप्स के टाइल्स आते हैं मार्केट में जिसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं. जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो आपके सेरेमिक टाइल्स और बैटरीफाइड टाइल्स होती हैं. अगर हम साइज की बात करें तो डिफरेंट साइज के टाइल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. जो मोस्टली मार्केट में साइज आते हैं वो आपका 12 इंचेस बाई 12 इंचेस, 16 इंचेस बाई 16 इंचेस, 32 इंचेस बाई 32 इंचेस, 24 इंचेस बाई 24 इंचेस जिसको आप 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स भी बोलते हैं, 24 इंचेस बाई 48 इंचेस, 2 फीट बाई 4 फीट. तो डिफरेंट साइज के टाइल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. जो हम मास्टर बेडरूम है इसमें देख सकते हैं, जो आपका मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, जो आपका नॉर्मल बेडरूम है और जो आपका हॉल है, किचन है, इसमें हम लोग 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स यूज़ कर रहे हैं. और जो आप टॉयलेट्स देख रहे हैं, टॉयलेट्स है, इसमें हम लोग 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल्स यूज कर रहे हैं. क्लियर. जो आपके मास्टर बेडरूम्स हैं, हॉल है और जो आपका नॉर्मल बेडरूम है, जो किचन है, उसमें हम 2 फीट बाई 2 फीट का बैटरीफाइड टाइल्स यूज़ कर रहे हैं. और जो आपकी टॉयलेट्स दी हुई हैं उस टॉयलेट्स में हम लोग 1 फीट बाई 1 फीट का नॉन स्किड टाइल्स यूज कर रहे हैं. नॉन स्किड टाइल्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपकी टॉयलेट्स होती हैं तो वहाँ पे वाटर होता है तो पैर स्लिपिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इसलिए आपको रफ टेक्सचर वाला नॉन स्लिपरी और नॉन स्किड टाइल्स यूज करना चाहिए. तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हुआ है. आप देख सकते हैं इस तरह से एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हुआ है टाइल्स फ्लोरिंग का. तो सबसे पहले लिखा हुआ है ये आपका फ्लो डिस्क्रिप्शन. तो फ्लो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेडरूम BHK 2 फीट बाई 2 फीट. तो मैंने लिखा हुआ है आपका बेडरूम, हॉल और किचन के लिए हम लोग 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स यूज कर रहे हैं. जो टाइल का लेंथ है 0.61 मीटर है. जो 2 फीट है मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है. आप देख सकते हैं ये 1 मीटर में 3.28 फीट होता है. तो मैंने 2 फीट को 3.28 से डिवाइड किया है तो आपका 0.61 मीटर आ जाएगा. इसी तरह से आपका सेम टाइल का ब्रीथ होगा 0.61 मीटर. एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 इंटू 0.61 तो आपका 0.37 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. अगर हम फ्लोर की बात करते हैं, फ्लोर एरिया,
तो जब हम फ्लोर एरिया की बात करते हैं तो जो आपका बेडरूम का एरिया है, जो आपका हॉल का एरिया है और जो आपका किचन का एरिया है, तो मैंने उसके जो कारपेट एरिया है उसको ऐड कर दिया है। आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मैंने जो आपके बेडरूम्स हैं, मास्टर बेडरूम है, जो आपकी किचन्स हैं, जो आपकी यूटिलिटी है, उसको ऐड किया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ड्राइंग में। ये देखेंगे, ये आपको फ्लैट दिया हुआ है, ये आपको मास्टर बेडरूम दिया है। इसका एरिया आपको दिया 2.75 इंटू 3.05 और नॉर्मल बेडरूम में उसका भी साइज सेम है 2.75 इंटू 3.05। तो मैंने इसको ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में। ये 2.75 इंटू 3.05 प्लस 2.75 इंटू 3.05, क्लियर। इसके बाद मैंने हॉल को ऐड किया हुआ है 3.51 इंटू 3.05, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से आपका हॉल दिया हुआ है 3.51 इंटू 3.05। इसके बाद आपका किचन दिया हुआ है 1.83 इंटू 1.83 का, और आपको यूटिलिटी दिया हुआ है 1.83 इंटू 0.76 का। तो मैंने उसको भी ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखेंगे आप 1.83 बाई 1.83 का आपका किचन है, 0.76 बाई 1.83 का आपको यूटिलिटी दिया है, तो मैंने उसको ऐड किया हुआ है। इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं क्या है। जब आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, ये कॉमन टॉयलेट के जस्ट सामने ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग टाइल्स लगाएंगे तो उसका एरिया निकाला हुआ है। उसका एरिया किस तरह से निकालेंगे, आपका ये ब्रीथ दिया हुआ है, आप देखेंगे ये 101, मैं जूम करता हूँ तो आपको सही से समझ में आएगा। ये देखेंगे आपको ब्रीथ दिया हुआ है टॉयलेट का 101, क्लियर। और इसका ये बचा हुआ लेंथ निकालना है। कॉमन टॉयलेट से हम लोग नॉन स्किड टाइल्स यूज कर रहे हैं 1 फीट बाई 1 फीट का, तो हम उसको अलग से एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो टॉयलेट के बाहर जो ये वाला एरिया दिया हुआ है दोनों डोर्स के बीच में, तो इसको पहले निकालना है। तो ये एरिया किस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं। आपको ब्रेथ तो दिया हुआ है 1.01 और ये आपको ये वाला लेंथ निकालना है। तो टोटल लेंथ आपको दिया हुआ है 3.05। आप ये देखेंगे मास्टर बेडरूम का जो लेंथ दिया हुआ है 3.05 आपको दिया हुआ है। उसमें से हम कॉमन टॉयलेट का लेंथ माइनस कर देंगे 1.83, तो आपको ये वाला लेंथ निकल आएगा। तो वही मैंने किया हुआ है, यहाँ पे एक्सेल में देख सकते हैं। ये देखेंगे मास्टर बेडरूम का लेंथ दिया हुआ है 3.05 और उसका हमने कॉमन टॉयलेट्स का लेंथ माइनस कर दिया 1.83, तो आपका जो बचा हुआ है वो निकल आएगा। और इनटू आपकी जो टॉयलेट की वृद्धि दी हुई है 1.01, उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जो कॉलम के सामने, सॉरी, जो टॉयलेट के सामने जो फ्रंट एरिया दिया हुआ है उसका एरिया निकल आएगा। इसी तरह से मैंने इसको ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो आपको कॉमन टॉयलेट्स दी हुई है, ये वाला जो आप कॉमन टॉयलेट्स देखेंगे, जो आपको किचन के बगल में कॉमन टॉयलेट्स दी हुई है, उसके सामने जो एरिया है उसको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम टाइल्स लगाएंगे। तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको ये मास्टर बेडरूम का ब्रिक दिया हुआ है 2.75 मीटर, क्लियर। तो उसमें से हम कॉमन टॉयलेट ये दिया हुआ है जो आपको यूटिलिटी के बगल में, उसका लेंथ माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला लेंथ निकाल आएगा 2.75 माइनस 1.84, तो आपको ये वाला लेंथ निकल आएगा। और ब्रेथ आपका सेम रहेगा 1.13, तो आपका जो कॉमन टॉयलेट्स और जो किचन के सामने जो एरिया है वो निकल आएगा। तो वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। 2.75 माइनस 1.84, दिस इज द लेंथ ऑफ कॉमन टॉयलेट्स नियर बाई यूटिलिटी, और दिस इज द ब्रेथ ऑफ कॉमन टॉयलेट नियर बाई यूटिलिटी 1.13। तो इस तरह से हम सभी का एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो आपका टोटल फ्लोर एरिया निकल आएगा 34.48 मीटर स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद हमको नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए आपका जो टोटल फ्लोर एरिया निकल के आया है टाइल्स के लिए, और जो आपका एरिया ऑफ वन टाइल है उससे डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ टाइल निकलेगा। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका F4 34.481 और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल 0.372, तो आपके नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है 1.05 का। ये मैंने 5% वेस्टेज को ऐड किया हुआ है। जो हम टाइल्स लगाते हैं तो उसमें वेस्टेज भी होता है। एज पर CPWD जो आपका वेस्टेज होता है वो 2.5% होता है, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मार्केट में जो क्लाइंट आपको वेस्टेज प्रोवाइड करता है वो आपका 5 से 7% होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे 5% वेस्टेज को प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया 1.05 से। तो आपके नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आएंगे 97.37 टाइल्स आपके निकल के आएंगे, क्लियर। फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स इनटू वेस्टेज दैट वी कंसीडर 5%, क्लियर। तो 97.37 आपके नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आए हैं। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ बॉक्स निकालेंगे।
जो आपकी टाइल्स आती है उसकी प्रॉपर बॉक्स की पैकिंग आती है। तो जो आपका 2 फीट बाई 2 फीट का जो मार्केट में टाइल्स आता है उसके एक बॉक्स में 4 पीस आते हैं, तो इसलिए हमने 97 को 4 से डिवाइड किया हुआ है, तो आपके टोटल 25 बॉक्स आएंगे 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स के। क्लियर। इसके बाद हम लोग मोटार बेड यूज कर रहे हैं। जब हम मोटार बेड की बात करते हैं तो टाइल्स को जो फिक्स करने का प्रोसीजर होता है, पहले आप उसको समझ लीजिए कि किस तरह से हम टाइल को फिक्स करते हैं, किस तरह से टाइल की लेइंग की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोटार का बेड, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोटार को लेइंग कराते हैं। आपका 1 इंची से लेकर 2 इंची थिकनेस का मोटार को लेइंग कराते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग सीमेंट की सलरी डालते हैं। जो आपकी सीमेंट सलरी होती है, सीमेंट होता है और उसमें वाटर को मिक्स करते हैं। उसके बाद हम उसको स्प्रिंकलर करते हैं, तो सीमेंट की सलरी डाली जाती है। उसके बाद फिर आपकी जो टाइल्स आती है उसको फिक्स किया जाता है। जब टाइल को फिक्स करें तो ध्यान रखना है कि जो उसके जॉइंट्स हैं वो एकदम वर्टिकल होने चाहिए। थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द ब्रेथ, जो भी टाइल में जॉइंट आ रहे हैं वो आपके वर्टिकल होने चाहिए। उसके बाद फिर जो आपका गैप आता है दो टाइल्स के बीच में, तो उसमें हम लोग क्या ग्राउटिंग कर देते हैं, वाइट सीमेंट के थ्रू उन गैप्स को फिल कर देते हैं जिससे उसमें वाटर इंग्रेंस ना करे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग एक मोटार बेड लेइंग कराएंगे 25 mm का, 1 इंची बोल सकते हैं आप, 1 इंची का मोटार लेइंग करा रहे हैं। तो इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.025 मीटर आएगा। क्लियर। यहाँ से मोटार की क्वांटिटी निकालेंगे। तो जो मोटार है आपका 1 इंची का है 25 mm का, तो जो आपका फ्लोर एरिया है वो 34.481 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मोटार का क्वांटिटी निकलेगा 0.86 मीटर क्यूब। क्लियर। इसके बाद आपका सीमेंट सैलरी निकालेंगे। सीमेंट सैलरी आपका क्या होता है, एज पर CPWD हम लोग 3.3 kg पर मीटर स्क्वायर सीमेंट सैलरी यूज करते हैं टाइल्स फ्लोरिंग में। टाइल्स फ्लोरिंग में एज पर CPWD जो हम सीमेंट सैलरी यूज करते हैं वो आपका 3.3 kg पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो टोटल आपका एरिया है 34.481 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं 34.481 इंटू 3.3। तो यहाँ से आपका टोटल सीमेंट निकल के आएगा केजी में, और 50 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका बैग में निकल आएगा। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं 2.27 बैग आएगा आपका सीमेंट सैलरी। उसके बाद हम लोग व्हाइट सीमेंट निकालेंगे। और व्हाइट सीमेंट निकालने के लिए कोई स्टैंडर्ड्स तो नहीं है, लेकिन एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस हम लोग जो व्हाइट सीमेंट यूज करते हैं, आप 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स यूज कर रहे हैं। अब टाइल्स में व्हाइट सीमेंट कितना लगेगा ग्राउटिंग करने में, जॉइंट को फिक्स करने में, वो डिपेंड करता है कि आप किस साइज का टाइल्स यूज कर रहे हैं। यदि आपकी टाइल्स का साइज ज़्यादा है तो आपके नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होंगे, तो उसमें व्हाइट सीमेंट कम लगेगा। यदि आपका टाइल्स का साइज कम है तो नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके ज़्यादा आएंगे, तो उसमें व्हाइट सीमेंट ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स के लिए, वो होता है आपका 25 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। जो हम व्हाइट सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो आपका 25 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 30 ग्राम कंसीडर किया हुआ है, 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लोर एरिया है 34.481 इंटू 30। तो यहाँ से जो आपका सीमेंट निकल के आएगा वो आपका किस में निकल के आएगा, ग्राम में निकल के आएगा। हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये केजी में सीमेंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं व्हाइट सीमेंट केजी में आएगा आपका 1.034। क्लियर। इसका हम लोग जो मोटार रेशियो यूज कर रहे हैं, जो आपका मोटार का बेड है 1 इंची का, जो उसमें मोटार रेशियो यूज कर रहे हैं वो आपका 1:4 का कर रहे हैं। और मोटार में जो आपका ड्राई वॉल्यूम फैक्टर होता है वो आपका 1.33 होता है, वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके बाद आप सीमेंट निकाल सकते हैं। सीमेंट निकालने के लिए जो आपका फार्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो मैं अपने प्रीवियस सेशंस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लगाया हुआ है सीमेंट निकालने के लिए, आप ये देख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोटार डेट इज 0.862 into dry volume factor that is 1.33 into cement ratio that is 1, then multiply by 29 or divided by summation of ratio 1 plus 4 that is 5। ओके। सो यहाँ से जो आपका सीमेंट आएगा 6.65 बैग आ जाएगा। इसी तरह से आप सैंड निकाल सकते हैं। जो सैंड निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ मोटार डेट इज 0.862, then we multiply dry volume factor that is 1.33, then we multiply by sand ratio that is 4, or then we multiply by 35.31 or divided by summation of ratio 1 plus 4 that is 5। So we get the sand
डेट इज योर 32.39 क्यूबिक फीट। तो इस तरह से आपका सीमेंट निकल आएगा और सैंड निकल आएगा। तो ये जो आपकी बेडरूम्स हैं, जो हॉल है और जो किचन है, जो आपका यूटिलिटी वाला पार्ट है, तो उसमें का टाइल किस तरह से एस्टिमेशन किया जाता है आप देख सकते हैं। तो बेडरूम, हॉल और किचन में टाइल्स लगाने के लिए आपको 25 बॉक्स लगेंगे 2 फीट बाई 2 फीट के। और जो आपका वाइट सीमेंट लगेगा करीबन 1 kg वाइट सीमेंट लगेगा। 2.27 बैग्स आपके सीमेंट लगेंगे सैलरी के लिए। तो जो आपका मोटर लगेगा 0.862 मीटर क्यूब लगेगा। 6.65 बैग ऑफ सीमेंट लगेंगे और 32 क्यूबिक फीट आपका सैंड लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टॉयलेट्स की। जो आपका ड्राइंग में आप देख सकते हैं, आपको मास्टर बेडरूम में एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है 101 इंटू 1.83 का, और आपको एक नॉर्मल टॉयलेट दिया हुआ है 1.84 इंटू 1.13 का। तो कॉमन टॉयलेट्स में जो हम लोग टाइल्स यूज कर रहे हैं वो 1 फीट बाई 1 फीट का नॉन स्किड नॉन स्लिपरी टाइल्स यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो आप यहाँ एक्सेल में देख सकते हैं, ये मैंने टॉयलेट्स में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में 1 फीट बाई 1 फीट का। टॉयलेट में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल साइज का टाइल्स यूज करते हैं, क्योंकि टॉयलेट्स में आपको एक स्लोप प्रोवाइड करना होता है प्रॉपर ड्रेनेज के लिए। तो यहाँ पे बड़ा टाइल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आपका एरिया भी कम ही होता है टॉयलेट्स और बाथरूम का, और वहाँ पर स्लोप भी प्रोवाइड करना होता है। तो हम लोग स्मॉल साइज का टाइल्स यूज करते हैं। तो 1 फीट बाई 1 फीट का यूज कर रहे हैं। तो इसका लेंथ क्या होगा आपका, जब 1 फीट को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका 0.305 आएगा। ब्रेथ भी आपका सेम रहेगा 0.305। एरिया निकालेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करके तो आपका 0.093 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अगर हम फ्लोर एरिया की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग ये टॉयलेट्स में टाइल्स लगा रहे हैं, तो वो आपका एरिया ड्राइंग में देख सकते हैं आप। ये आपको कॉमन टॉयलेट दिया हो 101 इंटू 1.83, तो आप इसको ऐड करेंगे, और जो आपको कॉमन टॉयलेट्स में ये वाला दिया हुआ है 1.84 इंटू 1.13, तो दोनों टॉयलेट्स का एरिया ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देखेंगे 3.92 आया हुआ है। 101 इंटू 1.83 प्लस 1.13 इंटू 1.84, तो ये आपका फ्लोर का एरिया निकल आएगा। इसके बाद आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए वही आपका सेम फॉर्मूला, फ्लोर एरिया जो भी आपकी टाइल्स का है और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल जो हम यूज कर रहे हैं। तो 3.925 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.093, तो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी वो आएंगी 44.36। क्लियर? इसके बाद हम अगर नंबर ऑफ बॉक्स की बात करें, तो जो आपकी 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल्स आता है, जो उसकी पैकिंग आती है, उसके एक बॉक्स में आपके 8 से 9 पीस होते हैं। क्लियर? जो आपकी 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल्स आता है मार्केट में, तो उसकी जो बॉक्स की पैकिंग आती है उसमें एक बॉक्स में आपके 8 से 9 पीस होते हैं। क्लियर? तो हम इसमें 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएंगे 5। क्लियर? टोटल टाइल्स आपकी 44.3 हैं, एक बॉक्स में 9 पीस आते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएंगे वो 5 आ जाएंगे। इसके बाद हम इसमें भी जो मोटार का बेड लेइंग करा रहे हैं वो भी आपका 1 इंची का है, 25 mm का, 0.025 मीटर में आ जाएगा। मोटार की क्वांटिटी निकालेंगे तो जो आपका फ्लोर एरिया है टॉयलेट्स का 3.92 इंटू आपका मोटार बेड का थिकनेस 25 mm, तो आपकी मोटार की क्वांटिटी निकलेगी 0.098 मीटर क्यूब। क्लियर? इसके बाद हम लोग सीमेंट सैलरी निकालेंगे। तो सीमेंट सैलरी आपका सेम रहेगा 3.3 kg पर मीटर स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं। तो आपका जो टोटल एरिया है वो है आपका 3.92। क्लियर? तो आप 3.92 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से, तो आपका सीमेंट का सैलरी निकलेगा केजी में। उसके बाद हम 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका सीमेंट सैलरी निकल आएगा आपका बैग्स में, तो 0.259 बैग आ रहा है। उसके बाद हम लोग वाइट सीमेंट यूज कर रहे हैं। तो वाइट सीमेंट, जब हम टाइल्स की बात करते हैं यहाँ पे, वाइट सीमेंट आपका जो टाइल्स का साइज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका जो साइज है वो कम हो गया है, 1 फीट बाई 1 फीट का है, तो यहाँ पे आपका वाइट सीमेंट ज़्यादा लगेगा। जब हम 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स की बात करते हैं तो आपका जो वाइट सीमेंट है करीबन आपका 50 से 60 ग्राम लगता है पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 60 ग्राम कंसीडर कर रहे हैं पर मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपका टोटल एरिया है आपका 3.92 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ से जो आपका सीमेंट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा केजी में, सॉरी, आपका जो सीमेंट निकल के आएगा वो ग्राम में निकल के आएगा। उसके बाद हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका सीमेंट केजी में निकल आएगा 0.236। क्लियर? इसके बाद आपका मोटा रेशियो सेम रहेगा 1:4, और आपको जो ड्राई वॉल्यूम फैक्टर दिया हुआ है 1.33 है।
इसके बाद हम लोग सीमेंट निकाल लेंगे। सीमेंट निकालने के लिए जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, क्वांटिटी ऑफ मोटार डेट इज 0.098 into dry volume factor that is 1.55, sorry, dry volume factor 1.33 into cement ratio that is 1 or multiply by 29 or divided by summation of ratio that is 1 plus 4 5। तो आपका सीमेंट निकल के आएगा 0.76 बैग। उसके बाद हम लोग सैंड निकालेंगे। तो सैंड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका क्वांटिटी ऑफ मोटार that is you can see at 0.098, then we multiply by the dry volume factor that is 1.33 into multiply by sand ratio that is 4 और multiply by 35.31 और divided by summation ratio। तो आपका sand निकल आएगा 3.69। क्लियर। तो इसी तरह से आपका जो 2 BHK का फ्लैट दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं आपका जो 2 BHK का फ्लैट दिया, इस तरह से हम इसकी जो फ्लोरिंग में जो टाइल्स लगाएंगे वो उसका एस्टिमेशन आप कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट 2 BHK के फ्लैट का फ्लोरिंग करने के लिए आपको 25 बॉक्स ऑफ टाइल्स लगेंगे 2 फीट बाई 2 फीट के, और 5 बॉक्स लगेंगे आपके 1 फीट बाई 1 फीट के टाइल्स के। और जो आपका मोटार लगेगा वो आपको 0.96 मीटर की मोटार लगेगा। जो आप सीमेंट सैलरी प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए आपको करीबन 2.5 बैग सीमेंट लगेंगे, और आपका करीबन 1.2 kg वाइट सीमेंट लगेगा, 7.4 आपके सीमेंट बैग्स लगेंगे, और 36.07 आपका सैंड कंज्यूम होगा। तो इस तरह से किसी फ्लोर का आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, किस तरह से टाइल निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा किस तरह से टाइल का एस्टिमेशन किया जाता है। ओके। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से आपका स्कर्टिंग निकाला जाता है, किस तरह से वॉल टाइल्स का एस्टिमेशन किया जाता है इसी सेम प्रोजेक्ट से। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। If you have any doubt regarding this session, you can ask me in a comment section. Okay, thank you so much for the supporting and encouraging our RQST team in this lockdown period. If you want more content like this from the live project drawings, please like, share and subscribe our YouTube channel, Reinforce Quantity Surveyor and Training Institutes. Okay, thank you so much. Keep always learning.